प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटियों को सशक्त एवं स्वावलंबन बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। इस नारे को आगे बढ़ने का काम अनुराग मातृ सदन चेतगंज की डॉक्टर स्वर्णलता सिंह द्वारा किया जा रहा है। स्वर्णलता सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। वो बेटियों के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। स्वर्णलता सिंह द्वारा अपने पैतृक गांव के कंपोजिट विद्यालय की छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरण की है। इस दौरान छात्राओं को संबोधित करते हुए स्वर्णलता सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, जिससे बेटियां सशक्त एवं स्वावलंबन हों और अपने विकास के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। उन्होंने कहा कि सुचिता कृपलानी, कल्पना चावला जैसी कई लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है। बेटियों के विकास से ही देश का विकास होगा, इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रोत्साहन करने की जरूरत है। इस दौरान स्वर्णलता सिंह ने बेटियों को सुरक्षा करने के लिए गुर सिखाए थे तथा छात्राओं को स्वावलंबन बनने की प्रेरणा दी थी। बच्चों को पढ़ने के सारे किट्स इनको प्रोवाइड किए गए हैं। इसलिए दिया गया है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो मुहिम उन्होंने चलाया है, प्रधानमंत्री ने जिन्हें चढ़ाया था 2015 से उन्होंने मुहिम शुरू किया था और उसमें लड़कियों की सुरक्षा और स्वावलंबन के बारे में उन्होंने बातचीत की थी। और उसी सुरक्षा और स्वावलंबन को देखते हुए मैंने आज पढ़ने की सामग्री का वितरण किया है और इनको मैंने ये बताया है कि आप सबसे पहले पढ़ लिख कर अपने स्वावलंबी बनिए, जिससे कि जितनी ढेर सारी सामाजिक परंपराएं जो चली आ रही हैं कि ये बेटा है और ये बेटी है, उसको हटाना है और पढ़ लिख कर तुमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने सारे लोगों को आप देखिए कि कोई वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, जो अपने जिस क्षेत्र में है वहीं आगे बढ़ते जाना है। जैसे जिस तरह से देखा गया है कि पहले भी सुचिता कृपलानी थी जो सीएम बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, बाहर के अफेयर में वो थी, उसी तरह से आप पहलवानी के क्षेत्र में भी बढ़ सकती हैं और किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है और स्वावलंबी बनना है, ताकि घरेलू हिंसा से और भी जितनी तरह की सारी हिंसाएँ हो रही हैं औरतों के साथ, उसको आप मुकाबला करके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चों को बांटा गया मैम? मैंने यहाँ पे 25 बच्चों को मैंने दिया है और भी पढ़ने की सामग्री मैंने यहाँ के जो हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी हैं वीरेंद्र जी, उनको मैंने ये दिया है कि और भी लड़कियों को आप बांट लीजिए और पढ़ाइए और लड़कियों को हमारी तरफ से प्रेरित भी करिए। और मैंने आज काफ़ी प्रेरणा भी दी है कि आप किस तरह से समाज में आगे बढ़ सकती हैं। किया गया मैं उनको धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में इतना समय निकाला, स्कूल में आई बच्चों से मिली, इन्हें जागरूक किया और इन्हें दिवाली का गिफ्ट भी दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाए तो निरंतर मैम ऐसे सेवा कार्य करती चली आ रही हैं, स्कूल में बच्चों से मिलती रहती हैं। ये एक इन्होंने परंपरा डाली है और हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। इस बार पानी की और लोगों के लिए क्या कहेंगे और संस्थाएं और लोगों के लिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे देखा जाए तो न एकदम निम्न परिवार से होते हैं, तो उनको कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, तो और लोगों के लिए क्या संदेश है? और लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि इन बच्चों से मिलें, इन्हें अपना समझें और इनके विकास में जो महत्वपूर्ण की भूमिका हो सकती है वो निर्वहन करें। ये समाज का एक दायित्व भी है और कार्य भी है। मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मेरी माता जी हैं, प्लस यहाँ गांव से भी मेरा गहरा नाता है। यहाँ पे मेरे पूर्वजों ने काफ़ी नाम कमाया है और मेरा ये संदेश है यहाँ की लड़कियों से कि वो अपने आप को किसी से आजकल के ज़माने में कम न समझें। मेरी माता जी से ही प्रेरणा, वो भी गांव के स्कूल से पढ़ी हैं, आज काफ़ी अच्छी डॉक्टर बनी हैं। तो उनका यहाँ पे आना और आप सब लोगों के बीच में बोलना और ये वितरण करना, ये यहाँ की कन्याओं को मेरे ख्याल से एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी और अपने गांव का नाम रोशन करेंगी।